हेलो साथियों, आज हम यूपी टेट की सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्था। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं। अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड है जन्म से लेकर 2 वर्ष या 3 वर्ष। 2 या 3 वर्ष में आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 वर्ष है। एक है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष है। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक है। तो आइए हम जानते हैं कि इन सभी अवस्थाओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले देखिए किशोरावस्था की विशेषता। बालक स्वकेंद्रित होता है, स्वार्थी होता है। दूसरा आत्म प्रेम होता है। तीसरा कल्पना जगत में होता है। अतार्किक चिंतन करता है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। माता पिता पर निर्भर होता है। जैसे उसको भूख लगेगी, खाना खाना है तो उसकी माता उसको खिलाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा विकास एवं अभिवृद्धि इसी अवस्था में होती है बालक की। बालक नकल प्रवृत्ति को होता है। अपने आसपास बूढ़े या दादा मम्मी चाचा जिसका भी आप नकल करके सीखता है। बालक जिज्ञासु होता है, प्रश्न पूछता है, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों होता है। बालक सेंस ऑर्गन से सीखता। अब ये सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं: आँख, नाक, त्वचा, जीभ और कान। बालक इनसे सीखता है। जैसे कि अगर आग है, अगर बालक को आप मना करेंगे बेटा उसको मत छुइएगा तो जल जाएगा, तो बालक नहीं मानेगा। तो बालक जाएगा उस आग को टच करेगा। जब उसको फील होगा कि हाँ मैं जल गया, क्यों मना कर रहा था, तब दोबारा कभी अपने जीवन में उस आग को नहीं टच करेगा। शैशवावस्था की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलती है। आइए हम उस पर देख लेते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसने दिया है? वैलेंटाइन ने दिया है। दूसरा है 20वीं सदी बालक की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ने इसको दिया है। तीसरा है बालक के निर्माण काल की अवस्था और काम प्रवृत्ति जागृत होना। सिगमंड फ्राइड का दिया है। ये काम प्रवृत्ति लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा कि बालक जब शैशवावस्था में होता है तो वो अपने मम्मी का मतलब जब उसकी मम्मी उसको मिल्क फीडिंग कराती है तो उसको चूसता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था। बाल्यावस्था के 2 पार्ट है। एक पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष होता है। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष है। पूर्व बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। खिलौनों की आयु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूपी टेट में इससे क्वेश्चन पूछता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। जीववाद क्या होता है कि जैसे कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि सजीव चीज़ें क्या है, निर्जीव चीज़ें क्या है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में वो डिफरेंट नहीं कर पाता है। अगर उसके पास कोई गुड़िया गुड्डा हो तो उसको भी सोचता है कि उसमें लिविंग थिंग है, वो उसे भी बुखार होती है, उसके भी ठंड होता है। अतार्किक चिंतन करता है। विद्यालय पूर्व अवस्था, क्योंकि बच्चा 2 से 6 वर्ष तक होता है, उससे पहले वो विद्यालय नहीं जाता, लेकिन विद्यालय जाने का इससे तैयारी करता है। खेल आयु होता है। समूह पूर्व अवस्था, अभी विद्यालय समूह में नहीं रहता है। अस्थायी मित्र होते हैं लेकिन परमानेंट उसके मित्र नहीं होते हैं। इसमें भाषा विकास तीव्रता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक अनुकरण करता है। अच्छा लिखना, गिनती गिनना ये सीखता है। डर्टी एज भी इसी को कहते हैं। अब है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। अब बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है, इसीलिए स्कूल की अवस्था इसे कहते हैं। टोली की अवस्था, जब बालक स्कूल जाएगा तो 2-4 मित्र बनाएगा, टोली में रहेगा, समूह में रहेगा। मिथ्या परिपक्वता, इसमें बालक बहुत कंफ्यूज होता है कि उसको लगता है कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मूर्त चिंतन वो चीज़ें होती जो चीज़ें सामने होती है। जैसे कि 2 पेड़ है, एक आम का है एक इमली का, इन दोनों पेड़ों में डिफरेंट करना सीख जाएगा कि ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसमें कौन सा फल लगेगा कौन सा नहीं लगेगा।
जो चीज़ें सामने नहीं होंगी उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देगा। अब है संग्रह करने की प्रवृत्ति, वो चीज़ों को इकट्ठा करके रखेगा, कुछ न कुछ चीज़ों को। मैं जब बच्चा था तो अपने समय में पतंगों को इकट्ठा करके रखता था, हालांकि मुझे पतंग उड़ाने नहीं आते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लो फिजिकल ग्रोथ इन लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही धीमा होता है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, इसको दिया है रॉस ने। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, काल एवं पुरुष, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है, इसको याद रखने के एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स है। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले वो कोलगेट करता है ब्रश से, इसलिए बच्चे के जीवन का अनोखा काल है। किशोरावस्था की विशेषता, जीवन का ये स्वर्ण काल है, वसंत ऋतु है। हमारे बुद्धि का जितना अधिक विकास होना होता है वह किशोरावस्था में हो जाता है। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आ जाता है, मतलब स्थायी आ जाता है कि हाँ ये विचार सही है, यही सही है। दिवा स्वप्न होता है, ये दिवा स्वप्न ये होता है कि जब बच्चे सोचते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, वैसा करूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। हालांकि जब वो 20 से 24 साल के हो जाते हैं तो उनको रियलिटी का पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। अपने समूह को महत्व देते हैं, अपने दोस्तों के यार के लिए कुछ भी कर जाएंगे। समाज की सेवा की भावना होती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण से एनडीए में नेवी में इसी एज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाता है। वो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता भी है, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। इसकी जो परिभाषा है उस पर ध्यान देते हैं। स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लीजिएगा, 1 या 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा इस पूरे स्लाइड से हमारे। जॉन्स ने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अब हम देखेंगे बार बार यूपी टेट, सी टेट, रीट में जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप में आते हैं, हम उन पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपना खुद चेक करिए हमें कितना आ रहा है, आप बताइएगा कि हमारा कितना नंबर आया है। तो हम देखते हैं, पहला हमारा प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर है सी होगा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड की एज जो है 2 से 6 साल है। अब यहाँ पे 2 से 6 तो नहीं है, लेकिन लगभग 3 से 8 वर्ष तो दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 8 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि जन्म से 1 वर्ष या 2 से 6 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती यानी कि लेटर चाइल्डहुड बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष या 18 से 24 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। हमारा बाल्यावस्था 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है पूर्व बाल्यावस्था, एक है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में पूछा गया है जो कि 6 से 11 वर्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे प्रश्न है खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज कहा गया है किसे? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है?
पहला है दल या समूह में रहना, अनुकरण करना, प्रश्न करना, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का एज हमारा जो है 2 से 6 साल है। अब 2 से 6 साल का बच्चा अनुकरण करेगा, खेलेगा भी और प्रश्न करेगा, लेकिन दल या समूह में नहीं रहेगा। दल या समूह में रहने का एज है 6 से स्टार्ट होता है, जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है, 6 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन, तनाव एवं क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन है वृद्धावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। बाल्यावस्था कब तक रहता है? 6 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, कोई नहीं, या 12 वर्ष तक। आप जानते हैं कि बाल्यावस्था जो आपका स्टार्ट होता है 2 से 12 वर्ष तक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंध है। संगत यानी कि गैंग में या समूह में रहना पसंद करता है। यह क्वेश्चन यह पूछना चाहता है कि टोली एज किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था जो हमारा प्रारंभ होता है 6 से 12 वर्ष हमारा प्रारंभ होता है। इसमें बच्चा दोस्त बनाना प्रारंभ करता है और अपने साथियों में रहना पसंद करता है। लेकिन हमारा ऑप्शन है किशोरावस्था, पूर्वी किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। और हम जानते हैं कि बाल्यावस्था का ही भाग है उत्तर बाल्यावस्था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप डैश होती है, कैसी होती है? मूल प्रव्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रव्यात्मक। क्यों? क्योंकि बालक को अगर भूख लगी तो वो रोकर चीखेगा, चिल्लाएगा, तो मुझे भूख लगी है, ठीक है, तब माँ बाप समझ जाते हैं कि उसको भूख लगी है। अगर उसको गोदी में उठाना तो रो गया। रोना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसका है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। रॉस का, फ्राइड का, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो। हमने पढ़ा था वैलेंटाइन का, तो इसका राइट आंसर वैलेंटाइन। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, फ्रायड, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना स्कोर करके बताइए आपका कितना स्कोर है 11 में से।